अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज एक्टिंग, क्या होता है एक्टिंग, व्हाट इज एक्टिंग, क्या लगता है तुमको एक्टिंग क्या चीज़ है, किस चिड़िया का नाम है? कैरेक्टर को करके दिखाना ना, पोर्ट्रे अ कैरेक्टर, टू पोर्ट्रे अ कैरेक्टर। व्हाट इज एक्टिंग? एक्टिंग इज टू पोर्ट्रे अ कैरेक्टर, किसी कैरेक्टर को पोर्ट्रे करना यानी लोगों के सामने पेश करना। जब भी हम कोई कैरेक्टर किसी के सामने पेश करते हैं तो उसको हम एक्टिंग कहते हैं। तो कोई भी कैरेक्टर हम जब पोर्ट्रे करते हैं तो उसमें 3 चीज़ों की सबसे इंपॉर्टेंट ज़रूरत होती है, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जो किसी भी कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने के लिए चाहिए होती हैं? वो है फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। किसी भी कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने के लिए हमें ये 3 चीज़ें चाहिए ही होती हैं उस कैरेक्टर के बारे में। अगर हम ये तीनों चीज़ें जानते हैं किसी भी कैरेक्टर के तो हम कैरेक्टर बना सकते हैं, वो कैरेक्टर हम लोगों को करके दिखा सकते हैं। तो कैरेक्टर करने के लिए हमें सबसे पहले उसकी फिजियोलॉजी चाहिए कि फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, कैसा दिखता है, वो कैसे चलता है, कैसे बैठता है। जैसे कई लोगों के बैठने का तरीका अलग होता है, कई लोग ऐसे झुक के बैठते हैं, कई लोग सीधे होकर बैठते हैं, बैक स्ट्रेट करके बैठते हैं, कई लोगों के कंधे टेढ़े होते हैं, गर्दन टेढ़ी होती है। जनरली अलग अलग तरीके के फिजिकल जेस्चर्स होते हैं लोगों के। तो अगर आप किसी का फिजिकल अपीयरेंस जान लोगे तो आप उसके जैसा कर सकते हो फिजिकली। तो जैसे आप कहते हो ना कि बॉडी कैसे करें, ये समझ में नहीं आता, वो समझ में नहीं आता, हाथ कहाँ रखे। तो अगर आपको किसी का भी फिजिकल जेस्चर एक बार समझ में आ जाएगा तो आप उसको आसानी से कर सकते हो। फिजियोलॉजी। सोशियोलॉजी क्या है? उस कैरेक्टर का सराउंडिंग, बेसिकली सोसाइटी। सोशियोलॉजी, उसकी सोसाइटी क्या है, कहाँ से बिलोंग करता है, वो किस तरह के लोगों के बीच में रहता है। क्योंकि आप जैसे लोगों के बीच में रहोगे वैसे कपड़े पहनोगे, वैसे आप बात करोगे, आपकी भाषा भी वैसी होगी। जैसे अगर आप यूपी के रहने वाले हो तो जनरली यूपी में जैसे लोग बात करते हैं आप वैसे बात करोगे। आप महाराष्ट्र में रहते हो, अगर बचपन से यहीं पले बड़े हो, यहीं आपने स्कूलिंग की है, तो जो लोग यहाँ जिस तरह की भाषा बोलते हैं आप भी वैसी भाषा बोलोगे। अगर कोई कैरेक्टर इसमें बताया गया आपको कि महाराष्ट्र का रहने वाला है तो उसकी भाषा भी वैसी होगी, तो बोलने का तरीका भी वैसी होगा। अगर कोई यूपी का रहने वाला है, बिहार का रहने वाला है, तो उसके बात करने का तरीका, उसकी चीज़ें भी वैसी होंगी। तो सोशियोलॉजी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या होता है? उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या है। अभी मतलब कई लोग होते हैं बहुत चिड़चिड़े होते हैं, कई लोग बहुत हंसमुख होते हैं, कई लोग हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढते हैं, कई लोग ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा साइकिक किस्म के होते हैं, उनका क्या करने वाले, उनका नेक्स्ट मूव कुछ पता नहीं होता, वो कभी भी कुछ भी एक्शन ले लेते हैं किसी के ऊपर। तो बहुत तरह के माइंडसेट वाले लोग होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं दिन में तो बड़े आपको अच्छे लगेंगे कि यार ये तो बहुत अच्छा इंसान है, अचानक धीरे धीरे उसके नेगेटिव रूप आपको दिखने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी साइकोलॉजी ऐसी है, उनके दिमाग में इस तरह की बहुत सारी बातें घुस गई हैं, वो अपने आप को वैसे ही देखते हैं। जैसे साइको किलर्स होते हैं, हमारी दुनिया में कितने सारे साइको किलर्स हैं, वो तो नॉर्मल इंसानों की तरह दिखते हैं, लेकिन जब वो किसी का मर्डर करते हैं तो सुनने में आता है किडनी निकाल के खा गए, लीवर निकाल लिया, जिंदा जला दिया, कितने कितने क्राइम सुनने को मिलते हैं, बच्चों के साथ कितना कुछ होता है। तो ये कौन होते हैं? ये साइको लोग होते हैं, उनकी साइकोलॉजी इतनी खराब है। तो फ्यूचर में अगर आपको कभी भी किसी की कोई भी ऐसे साइको कैरेक्टर करने होंगे तो आप कैसे करोगे? उसकी साइकोलॉजी को समझोगे कि उसके लिए क्या सही क्या गलत है। हर इंसान के लिए सही और गलत अलग अलग हो सकता है। जो मेरे लिए सही है वो तुम्हारे लिए गलत हो सकता है, जो तुम्हारे लिए सही है वो मेरे लिए गलत हो सकता है। तो जो साइको लोग होते हैं उनके लिए किसी को भी मारना, काट के खा लेना, पका के खा लेना बहुत नॉर्मल है उनके लिए। उनके कुछ गलत नहीं है, किसी ने कुछ बोला उसको जान से मार दो, ये नॉर्मल है, उनको वो अच्छा लगता है। तो उनकी वो साइकोलॉजी है। तो जब आप वो कैरेक्टर करोगे तो आपको उसकी तरह सोचना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं यार ये तो वो सर ये तो मैं तो नहीं कर सकती, ऐसे नहीं। कैरेक्टर को क्या पसंद है आप वैसा सोचो, जो कैरेक्टर के लिए सही है वो आपके लिए सही है। अगर कैरेक्टर को किसी को मार के खाना पसंद है तो कुछ देर के लिए जब आप वो कैरेक्टर कर रहे हो आपको भी पसंद है, आपको वैसे ही सोचना पड़ेगा। ये दो कैरेक्टर आप कर नहीं पाओगे। अब लिखो ACTOR, एक्टर। एक्टर की फुल फॉर्म: A फॉर एक्शन, C फॉर कंसंट्रेशन, T फॉर टाइमिंग, O फॉर ऑब्जर्वेशन एंड R फॉर रिएक्शन। A फॉर क्या है? एक्शन और रिएक्शन के बीच में जो कुछ भी है तो हम एक्टिंग बोलते हैं। यानी एक इंसान एक्शन करता है फिर उसका रिएक्शन करता है। जैसे आप किसी से बात कर रहे हो तो आप एक्शन कर रहे हो, सामने वाला उसका रिएक्शन दे रहा है। सामने वाला कुछ बात कर रहा है तो आप उसका रिएक्शन दे रहे हो। कोई आपको मारने के लिए आ रहा है आप उससे बच रहे हो, उसने एक्शन किया आपने रिएक्शन दिया। किसी ने कुछ बोला आपको गुस्सा आ रहा है, उसने एक्शन किया आपने रिएक्शन दिया। तो एक्टिंग में ऐसे ही होता है, एक्शन का रिएक्शन होता है। तो या तो आप एक्शन कर रहे होते हो या आप रिएक्शन कर रहे होते हो। सो A फॉर एक्शन, C फॉर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है? फोकस करना, कंसंट्रेट करना। कोई भी काम कर रहे हो, क्लासरूम में बैठे हो, यहाँ फोकस कर रहे हो, सीन में फोकस कर रहे हो, सीन में कोई आदमी कुछ बोल रहा है उसकी बात को कंसंट्रेट करके सुन रहे हो ताकि उस पर रिएक्शन कर पाओ। डायरेक्टर ने कुछ समझाया उसकी बात पे फोकस कर रहे हो। कोई को आर्टिस्ट कुछ करने वाला है, कोई एक्टिविटी करने वाला है, सीन में क्या चल रहा है एग्जैक्टली उस बात पे फोकस कर रहे हो, कंसंट्रेट कर रहे हो। तो जब हम कहते हैं कि आप कंसंट्रेट करो मतलब आप वहाँ प्रेजेंट रहो,
वहाँ क्या चल रहा है, क्या बात हो रही है, क्या बताया जा रहा है, कौन क्या करने वाला है, सीन में क्या हो रहा है, ये आपको हर चीज पे कंसंट्रेट करना होता है। ठीक है, आप तो जितना ज्यादा आप फोकस करोगे, जितना ज्यादा कंसंट्रेट करोगे, उतने अच्छे आप एक्टर बन पाओगे। टी फॉर टाइमिंग। टाइमिंग क्या है? हर चीज की एक टाइमिंग होती है। पॉज लेने की टाइमिंग है, डायलॉग डिलीवरी की एक टाइमिंग है, हंसने की टाइमिंग है, रुकने की टाइमिंग है, किसी ने सामने से कुछ बोला उसका रिएक्शन करने की एक टाइमिंग है। जैसे कॉमेडी में बहुत ज़्यादा टाइमिंग का इंपॉर्टेंस होता है। अगर आप गलत जगह हंसोगे या गलत जगह गलत लाइन बोलोगे तो मज़ा नहीं आएगा। हम वो एक्ट कर रहे थे ना, कल मैं ट्रेन में गया तो मुझे वहाँ पे एक बंदा मिला, वहाँ उसने पासपोर्ट दिखाया, अपना फ़ोटो, वाइफ की फ़ोटो दिखाई। तो इस तरह के जो एक्ट होते हैं, जब तक आप उसकी टाइमिंग सही नहीं करोगे, हंसी नहीं आएगी। बहुत ऐसा लगेगा बहुत बोरिंग सा है, बिना मतलब की कोई चीज़ चल रही है, मज़ा नहीं आ रहा है। तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और टाइमिंग हम लोग कैसे सीखते हैं? आप करते 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 समझ सकते हो कि हर चीज़ की टाइमिंग है। जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, उस बात करने की जो स्किल है उसमें भी टाइमिंग यूज होती है। हम जनरली लोगों से जब बात करते हैं वहाँ पे भी टाइमिंग का इस्तेमाल होता है। आप हर वक्त कुछ भी अपना 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 बोल बोल के ख़त्म नहीं कर सकते। आपको सामने वाले की बात सुननी होती है, उसके रिएक्शन का वेट करना होता है। तो हर चीज़ की एक टाइमिंग है। ओ फॉर ऑब्जर्वेशन। हम ऑब्जर्व करते हैं, आप पहले अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं, दुनिया को ऑब्जर्व करते हैं, लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, उनके हाव भाव को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे पर्सनलाइजेशन मैंने बताया, तो उसमें क्या होता है, हम कैरेक्टर को रेफरेंस उठाते हैं, तो वो भी ऑब्जर्वेशन है। कोई वीडियो देखा, वहाँ से कोई कैरेक्टर देखा, उसको ऑब्जर्व किया, वहाँ से कुछ निकाला इन्फॉर्मेशन, वो भी ऑब्जर्वेशन है। एंड आर फॉर रिएक्शन। जैसे मैंने बताया, हर चीज़ पे हम रिएक्ट करते हैं तो सीन डेवलप होता है। अगर 4 लोग खड़े, एक आदमी लाइन बोल रहा है, तो बाकी चारों लोग जो हैं उसमें से 3 लोग जो हैं वो भी रिएक्ट कर रहे हैं। 4 में से अगर एक लाइन बोल रहा है तो 3 ऐसे बस खड़े होकर के नहीं देखेंगे, हाँ भाई पहले लाइन बोल ले फिर मैं अपनी लाइन बोलूंगा। वो 3 लोग भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं, एक्सप्रेशन दे रहे हैं, फीलिंग के साथ कुछ एक्ट कर रहे हैं, सामान उठा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कुछ ना कुछ मूवमेंट चालू है, तो सीन अच्छा लगता है। नहीं तो क्या लगेगा, सब डमी लोग खड़े हैं, बस वेट कर रहे हैं अपनी लाइन का। तो जब भी 2 लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं, आप भी कुछ ना कुछ करते रहो। मोनोलॉग में भी अगर आप परफॉर्म कर रहे हो और आपने पॉज लिया है, तो पॉज में सिर्फ ऐसे खड़े हो करना नहीं है, पॉज लेकर के तो भी कुछ करते रहना है, आपको कुछ काम करते रहना है, कोई एक्टिविटी करते रहनी है, बिजी रखना है अपने आप को। तो इससे क्या होता है, मोनोलॉग अच्छा हो जाता है, सीन अच्छा हो जाता है, डेवलप हो जाता है सीन। मैं 3 चीज़ें बता रहा हूँ, लिख लो। कोई भी अगर हम स्किल सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कोई भी स्किल सीखने के लिए। सबसे पहला परसिस्टेंस, दूसरा एग्जीक्यूशन, एंड तीसरा विलिंगनेस टू लर्न। हम दुनिया का कोई भी स्किल अगर सीखना चाहते हैं तो हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, परसिस्टेंस, एग्जीक्यूशन एंड विलिंगनेस टू लर्न। परसिस्टेंस का मतलब कंसिस्टेंसी। आप ऐसा नहीं कर सकते, आज किया कल नहीं किया, फिर 2 दिन बाद किया, फिर 4 दिन छुट्टी मार दी, फिर अचानक मन किया तो किया, फिर नहीं किया। इस तरीके से आप नहीं कर सकते। कंसिस्टेंसी रखनी ही पड़ेगी, परसिस्ट करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए आपको टिके रहना पड़ेगा। मुंबई में इतने सारे लोग आते हैं, सब एक्टर क्यों नहीं बन पाते? परसिस्टेंस। छोड़ के भाग जाते हैं लोग, बीच में गैप कर देते हैं, या फिर टिकते नहीं है। लैक ऑफ कंसिस्टेंसी होती है अपने प्रैक्टिस में भी, अपने काम में भी, ऑडिशंस देने के सिलसिले में भी। तो लगातार ऑडिशंस देता रहेगा, उसको काम मिलता रहेगा। आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, 2 महीने बाद मिलेगा, लेकिन उसको काम मिलेगा। लेकिन जो आदमी आज ऑडिशन दे रहा है, कल नहीं देगा, परसों नहीं देगा, फिर 10 दिन बाद नहीं देगा, फिर लगातार 2 महीने का गैप कर दिया, फिर 3 महीने का गैप कर दिया, ऑडिशन से नहीं दे रहा है, तो जब आप ऑडिशन से नहीं दोगे तो काम कैसे मिलेगा? इसलिए कंसिस्टेंसी होना जरूरी है। और जैसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं एक्टर्स के, किसी को 10 साल लगते हैं, किसी को 15 साल लगते हैं वो मुकाम पे पहुंचने के लिए। तो ये है तरीका। आपको नहीं पता कि आपकी डेस्टिनी आपको कब कहाँ लेके जाएगी। हो सकता है कि आप 1 साल में पहुंच जाओ वहाँ, हो सकता है 5 साल लग जाए, हो सकता है 6 साल लग जाए। तो जहाँ आप जाना चाहते हो वहाँ जाने के लिए आपको टाइम लगेगा, लेकिन उसके बीच में भी बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जो आप करते रहोगे, कंटिन्यूसली काम करते रहोगे, पैसे कमाते रहोगे, नाम बनाते रहोगे, लेकिन परसिस्टेंस रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोल सकते यार आज मेरा मूड नहीं है, आज ऑडिशन नहीं दूंगा। आपका ये काम है। जैसे हर इंसान का एक काम होता है ना, हर सेक्टर में कुछ ना कुछ काम करता है, वैसे आपको भी काम करते रहना पड़ेगा। एग्जीक्यूशन क्या होता है? एग्जीक्यूट करना, जो भी आप सोच रहे हो उसको करना। जैसे आपने प्लान बनाया कि आज मुझे 4 घंटे एक्सरसाइज करनी है, 4 घंटे ये मोनोलॉग करना है। अब आपने सोच तो लिया, एग्जीक्यूट तो किया नहीं। जब एग्जीक्यूट करोगे ही नहीं तो उसके रिजल्ट कैसे मिलेंगे? अगर आप कोई भी चीज़ सोचते हो, छोटा छोटा ही गोल बनाओ। अगर 4 घंटे नहीं हो रहा है, 1 घंटा ही बनाओ। 1 घंटा नहीं हो रहा, आधा घंटा बनाओ, उसको एग्जीक्यूट करो। वो बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप कुछ भी चीज़ सोच रहे हो कि आज मुझे चलो घर जाना है, फिर 2 घंटा ये करना है, मोनोलॉग करना है, फिर एक्सरसाइज करनी है, और किया कुछ भी नहीं, तो जब आप नहीं करते हो तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है दिमाग पे। मुझसे ये भी नहीं होता, मुझसे वो भी नहीं होता, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मेरे तो बस की नहीं है कुछ भी, ऐसे थॉट्स आने लग जाते हैं। छोटे छोटे गोल बनाओ, आधा घंटा ही बनाओ, लेकिन वो आधा घंटा अच्छे से करो। आधा घंटा, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाओ, 40 मिनट्स करो, फिर 45 मिनट्स करो, फिर 50 मिनट्स करो, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाओ। हड़बड़ी क्या है? एक साथ ही 10 घंटा करने की कोशिश करो, कुछ नहीं होने वाला।